सरकार के दूसरे कार्यकाल में अमित शाह से जहां अध्यक्ष पद का कार्यभार लेकर उन्हें गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, तो वहीं जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सौंपा गया। ऐसे में जेपी नड्डा ने काफी परिपक्वता और सरलता से ये जिम्मेदारी तो अपने कंधों पर ले ली, लेकिन पार्टी के संसदीय बोर्ड का गठन अब हुआ है। बीजेपी ने नए संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का ऐलान किया है, लेकिन खास बात यह है कि इन दोनों ही समितियों में से किसी में भी नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को जगह नहीं मिली है। दोनों ही बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, लेकिन उसके बाद भी इन दोनों नेताओं को कहीं मौका नहीं मिला। जबकि संसदीय बोर्ड में सर्बानंद सोनोवाल, बीएस येदियुरप्पा, इन दोनों ही नेताओं को शामिल किया गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, वन मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के ओम माथुर को चुनाव समिति में जगह मिली है। चुनाव समिति से शाहनवाज हुसैन को हटा दिया गया है। अब जब इन दिग्गज नेताओं को इतनी महत्वपूर्ण समिति का हिस्सा नहीं बनाया गया, तो फिर सवाल उठना तो लाजमी है ही। सवाल उठे तो अब लोग केंद्र की अग्निवीर योजना को भी बीच में ले आए हैं। भारतीय यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने नितिन गडकरी के सामने हाथ जोड़कर खड़े शिवराज सिंह चौहान की फोटो शेयर कर लिखा है, पहले बैच के अग्निवीर। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी की एक तस्वीर शेयर की है और लिखा है, तोड़ा कुछ इस अदा से रिश्ता उसने कि सारी उम्र हम अपना कसूर ढूंढते रहे। इसके बाद आईपी सिंह ने एक और ट्वीट किया और लिखा, निरंतर तानाशाही चलती रही पर लगातार सत्ता का आनंद ले रहे शिवराज सिंह चौहान जी और नितिन गडकरी जी दोनों ही चुप रहे, ये सोचकर कि चलो हम तो सुरक्षित हैं। इसलिए आज जो उनके साथ हुआ उस पर बीजेपी के एक भी कार्यकर्ता ने आवाज नहीं उठाई। अब राजनाथ सिंह क्या करेंगे? अपनी बारी का इंतजार। इसके बाद आईपी सिंह ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, संसदीय बोर्ड से श्री नितिन गडकरी और श्री शिवराज सिंह चौहान को बाहर कर देने का मतलब साफ है। अब गुजरात लॉबी के फैसलों पर कोई मुंह नहीं खोल सकता। पशुओं की तरह मुंह पर जाबा लगाकर बैठे रहेंगे ये लोग। सवाल जवाब करने वाले बाहर कर दिए गए। बात परिवारवाद की करते हैं और फैसले दो लोग। आईपी सिंह ने फिर लिखा, बीजेपी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र खत्म, साहिब की मर्जी से फैसले होते हैं। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मीडिया पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने लिखा, दो डिबेट जिन पर मीडिया में सुई पटक सन्नाटा है। 11 बलात्कारियों का रिहा होना, अगर बिल्किस नहीं बिलिया होती तब भी मीडिया के चरण चुंबक ऐसे ही चुप रहते। कल गडकरी जी और शिवराज जी को संसदीय बोर्ड से निकाला। भाजपा की अंतर्कलह पर सांप क्यों सूंघ गया देवियों और सज्जनों। वहीं एनसीपी भी तंज कसने से पीछे नहीं रही। पार्टी ने उन्हें एक चतुर राजनेता के रूप में उनके बढ़ते कद के कारण पार्टी संसदीय बोर्ड से हटा दिया है। एनसीपी के प्रवक्ता क्लाउड क्रेस्टो ने लिखा, जब आपकी क्षमताएं बढ़ती हैं और आप उच्च पद के लिए चुनौती बन जाते हैं तो भाजपा ऐसे नेता के कद को छोटा कर देती है। गडकरी एक मुखर नेता है, वो सियासी स्पेक्ट्रम के नेताओं के साथ अच्छे संबंध रखते हैं। नितिन गडकरी का संसदीय बोर्ड में शामिल नहीं होना दर्शाता है कि एक चतुर राजनेता के रूप में उनका कद कई गुना बढ़ गया है। वहीं आपके प्रवक्ता संजय सिंह ने भी गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को संसदीय बोर्ड से बाहर किए जाने को लेकर तंज कसा है। संजय सिंह ने लिखा, नितिन गडकरी जी, शिवराज सिंह जी और शाहनवाज हुसैन जी को बीजेपी संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से बाहर करना ये बताता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या भागवत जी के करीबी गडकरी की बढ़ती लोकप्रियता से मोदी जी परेशान थे? क्या मोदी जी ने संघ से सीधा पंगा ले लिया है? हालांकि संसदीय बोर्ड में सब दिग्गजों को तो नहीं रखा जा सकता। अगर शिवराज सिंह चौहान और गडकरी को हटाया भी गया है तो उन्हें आगे कुछ नई जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन विपक्ष को तो मौका चाहिए। मिला तो फिर लगे भुनाने, सवाल करने लगे, इसे डिबेट का विषय बताने लगे। वैसे आपके लिए फिलहाल ये भी जानना जरूरी है कि 8 साल बाद पार्टी के संसदीय बोर्ड का गठन किया गया है। संसदीय बोर्ड में पार्टी अध्यक्ष के अलावा 10 सदस्य शामिल किए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया और बीएल संतोष को शामिल किया गया है। वहीं 2014 में जब अमित शाह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी, तब उन्होंने संसदीय बोर्ड का गठन किया था और इसमें नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, थावरचंद गहलोत, शिवराज सिंह चौहान, बीएल संतोष को शामिल किया गया था। साथ ही दिवंगत नेता अरुण जेटली, अनंत कुमार और सुषमा स्वराज भी सदस्य थे, लेकिन निधन हो जाने के बाद बोर्ड में ये 3 जगह खाली थी। वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति और थावरचंद गहलोत के राज्यपाल बनने से उनकी जगह भी खाली हो गई थी।
जिन जगहों को बुधवार को बोर्ड का गठन कर फिर से भरा गया है। वैसे आप संसदीय बोर्ड में किए गए बड़े बदलावों पर विपक्ष के उठाए गए सवालों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। हमें बताएं कि विपक्ष तो नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान की छुट्टी होने पर बीजेपी पर शब्दों के तीर चलाए जा रहा है, लेकिन आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, इस पर अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।